जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का है वो रिगार्डिंग दिल्ली ऑर्डिनेंस है। रिसेंटली आपने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए सेंटर ने एक दोबारा से ऑर्डिनेंस ला दिया है एंड एज यूजुअल जो एक टसल चल रही थी यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट और गवर्नर की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, दोबारा से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया है थ्रू दिस ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस अभी ही रिसेंटली ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है। आपको यहां पर कुछ चीजें पता हो कि किसके पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर्स होती हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, दिल्ली में आपको सबको पता होगा कि 1952 इनिशियली एक ये स्टेट था, बट बाद में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यहां पर इसको दोबारा से यूटी बना दिया जाता है एंड फाइनली 1993 तक ये विदाउट लेजिस्लेचर चलते हैं यूटी एंड 93 में 69th अमेंडमेंट लाकर दिल्ली का स्पेशल स्टेटस ला दिया जाता है। कंप्लीट स्टेटहुड नहीं है, इसलिए कंप्लीट स्टेट लिस्ट के ऊपर यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। यहां पर तीन चीजों को रोक दिया गया है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इन तीनों चीजों के अलावा हर आइटम पर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कुछ दिनों से एक टसल चल रही थी कि कुछ जो और ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफर्स, उनकी पोस्टिंग के पावर किसके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है या चीफ मिनिस्टर के पास है। तो हम देखते हैं कि 3 दिन पहले ही अभी यहां पर खुशियां मन रही थी आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल्स या इंस्टाग्राम हैंडल्स या हर एक जगह पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहां पर चीफ मिनिस्टर है उनके पास पावर होगी रिगार्डिंग द ट्रांसफर एंड द पोस्टिंग। बट कल दोबारा से ट्विस्ट आता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक दोबारा से ऑर्डिनेंस ला देती है। आप सबको पता होगा ऑर्डिनेंस की लाइफ जो होती है वो 6 मंथ 6 वीक्स होती है। जैसे ही अभी मॉनसून सेशन आएगा, अगर वो 6 वीक्स के अंदर पास नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस डेड हो जाएगा। तो यहां पर ये बिल की फॉर्म में आएगा मॉनसून सेशन में एंड ये एक्ट तभी बनेगा जब ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। तो रिसेंटली अगर हम पढ़ते हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट, दैट मींस यहां पर बहुत खुशियां बनी थी, केजरीवाल साहब को पावर दे दी गई थी कि अब आप ही ट्रांसफर और पोस्टिंग करेंगे। बट दोबारा से कल ऑर्डिनेंस लाकर ट्रांसफर, पोस्टिंग और सर्विसेज के मैटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दे दिया जाता है एंड कल से ही कहा जा रहा है, अब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक धज्जी उड़ाई गई है, बेइज्जती करी गई है। एंड रिसेंटली जो अमेंडमेंट आया है उसमें एक अथॉरिटी क्रिएट की गई है, दैट इज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, यहां पर NCCSA। इस अथॉरिटी को ऑल्दो हेड जो करेगा वो चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे खुद। इसके अलावा इनमें दो और होंगे, दैट इज वन इज चीफ सेक्रेटरी एंड थर्ड मेंबर जो इसमें होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ऑफ द GNCTD। इन तीन की यहां पर एक अथॉरिटी यहां पर बनेगी जिसका नाम दिया गया है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को यहां पर रिकमेंडेशन देंगे। बट कान को आप इस हाथ से पकड़ लीजिए, इस हाथ से पकड़ लीजिए, यहां पर दोबारा से बवाल वही हुआ है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की से को फाइनल माना जाएगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोबारा से लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के हाथ में पावर्स को दे दिया गया है। यहां पर सेक्शन 45A अगर हम कहें इसमें ऐड किया गया है पार्ट 4A इस एक्ट के अंतर्गत, दैट इज ऑर्डिनेंस लाके, और इसका नाम दिया गया है कि वहां पर डेमोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस लाने के लिए हम ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, डेमोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस के लिए। और ये कहा गया है कि ये खाली जितने भी ग्रुप ए ऑफिशियल्स हैं, जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज यूपीएससी के थ्रू आ रहे हैं एंड ऑफिसर्स ऑफ डेनिक्स, उसी को संभालेंगे, उसी के ऊपर ये ऑर्डिनेंस लगेगा। इसके अलावा किसी भी मैटर के ऊपर ये नहीं लगने वाला है। ओके, 45E एक और जोड़ा है यहां पर। 45E बहुत कंट्रोवर्सीज में जो चल रहा है कल रात से ही। भाई आपने जो ये अथॉरिटी बनाई है इसका हेड तो बना दिया चीफ मिनिस्टर साहब को, ठीक है जी, इसके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब है, ठीक है, साथ में होम सेक्रेटरी लिखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ऑफ द GNCTD। बट चीफ मिनिस्टर साहब इसको हेड तो कर रहे हैं, बट ये कहा गया है that it allows for 2 of the members to form the official quorum to take a decision। भाई यहां पर मेजोरिटी मानी जाएगी। अब मान लेते हैं कि तीनों में से दो ने क्या करा कि यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यहां पर रिपोर्ट भेज दी कि हम चाहते हैं
कि ये ट्रांसफर यहां से इधर हो, फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन के लिए दे दी, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इससे खुश नहीं है एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते ही दोबारा से ये कहा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनकी से ही फाइनल होगी। अब यहां पर चीफ मिनिस्टर साहब की नहीं सुनी जाएगी। अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आपने चीफ मिनिस्टर को हेड तो बना दिया, बट अल्टीमेटली जो पावर है आपने वो दोबारा से लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के हाथ में ही दे दी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के अंतर्गत। तो ये टसल थी जो कि रिसेंटली 5 दिन से चल रही थी। आप सबको यहां पर अपडेट बिल्कुल पता होना चाहिए, बिकॉज ये बिल अभी इंट्रोड्यूस होगा मॉनसून सेशन में, एंड अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये एक्ट बन जाएगा एंड दोबारा से लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के पास ये पावर आ जाएगी। सो ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको सभी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें एंड आप अपडेटेड रहें। इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करता हूं। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।